हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का मेन टॉपिक है कि हमारे पास एक ओल्ड मॉडल का यूटीएल चार्जर आया हुआ है जो हमारे ही स्टूडेंट का है। तो इसमें हमें आज के वीडियो में आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ इसके मुख्य सेक्शन कौन कौन से हैं और उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है और उसकी क्या कार्यविधि है। तो हम लोग एक एक पॉइंट पर अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे और मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है ये आप मुझे ज़रूर बताएंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं इसके मुख्य सेक्शन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूं और उसके बाद मुख्य सेक्शन इसमें कौन कौन से होते हैं, उसकी क्या काम है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में। तो पहले हमें ये सब कनेक्टर हटाने पड़ेंगे। जितने भी कनेक्टर्स हैं वो आपको अलग करना होता है। जो डिस्प्ले का कनेक्टर था या लॉजिक बोर्ड का कनेक्शन था वो मैंने अलग किया है। फिर यहाँ से भी एक कनेक्शन हटाया और लॉजिक बोर्ड का एक और कनेक्टर है यहाँ पर, और फिर ये फैन कनेक्टर। हम फैन कनेक्टर बाहर निकालने के बाद स्क्रू ड्राइवर से हमने खोल लिया है। अब इसमें से मेन सेक्शन क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। वैसे ये तो पूरा गंदा है, इसको पहले सफाई करनी पड़ेगी। सफाई कीजिए। देखिए बहुत गंदा है, आराम से साफ़ कीजिए, क्योंकि सबसे पहले सर्विसिंग हमें करनी चाहिए, तभी हमें कुछ प्रॉब्लम वगैरह पता चलता है। लेकिन अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद हम लोग आज इस वीडियो में मुख्य सेक्शन क्या क्या होते हैं और उसके क्या काम है ये मैं आज लाइव क्लास में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जो इसके मुख्य सेक्शन हैं। सबसे पहले हम बैटरी के साइड से चलें तो इसमें जो मेन सेक्शन है उसको पहले जानते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये आउटपुट रिले या डीसी रिले कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रिले है और आउटपुट रिले। उसके बाद मैं बात करता हूँ सेकेंड का, ये आपको आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर। उसके बाद ये चॉक कॉइल है जो डीसी को फिल्टर करता है। उसके बाद ये एसएम ट्रांसफार्मर, जैसा कि आप ये देख रहे हैं एसएम ट्रांसफार्मर है। और इसके अपोजिट हम चलें तो ये आउटपुट डायोड है जिसे शॉर्टकी डायोड भी कहा जाता है। ये शॉर्टकी डायोड है जिसका मुख्य काम, जो इस ट्रांसफार्मर से एसी वोल्टेज निकलती है तो ये निकल करके पहले इस डायोड में जाता है। तो डायोड क्या करता है, उसे डीसी में कन्वर्ट कर देता है और प्योर डीसी ये फिल्टर कैपेसिटर कर देता है और चॉक कॉइल के द्वारा रिले स्विच पे जाता है और यहाँ से हमें आउटपुट मिल जाती है। लेकिन इसे आउटपुट कराने के लिए हमें पहले स्विचिंग विभाग को देखना होता है। स्विचिंग विभाग जब तक काम नहीं करेगा तब तक आउटपुट नहीं मिलती। तो आइए हम लोग जानते हैं स्विचिंग विभाग के बारे में। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे दो मॉसफेट लगे हुए हैं। हालांकि ये शॉर्ट हो चुका है, ये ख़राब हो चुका है। आप देखिए यहाँ पे ये टूटा भी है और ये अगर मॉसफेट देखें तो ये मॉसफेट हमारा शॉर्ट भी है। यहाँ पे जला हुआ दिख रहा, यानी फॉल्ट तो फिजिकली हमें दिख गया है कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इस वीडियो में मेन सेक्शन कौन कौन से है ये मैं बता रहा हूँ। फिर इसका दूसरा वीडियो हम आपको ज़रूर बनाएंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे शूट आउट किया जाता है। तो ये भी मॉसफेट है जो कि ये भी शॉर्ट हो गया है, काला यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन इसको क्या कहते हैं, स्विचिंग मॉसफेट। जब ये स्विचिंग करता है तब आपका एसएम ट्रांसफार्मर काम करता है। उसके बाद आते हैं अगला सर्किट की तरफ, जो कि हमें एसी देना पड़ता है। एसी देना पड़ता है और ड्राइवर विभाग को कार्य कराना होता है। तो ये जो स्विचिंग मॉसफेट है ये तब काम करेगा जब ड्राइवर विभाग कार्य करता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे दो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो आप देख रहे हैं।
ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, दो अलग अलग। तो दो इसमें ड्राइवर सेक्शन है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें पुश पुल विभाग लगा हुआ है, इसलिए दो ड्राइवर ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हम चलते हैं ड्राइवर ट्रांजिस्टर, यानी ड्राइवर ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करने के लिए हमें ड्राइवर ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप देखिए एसएमडी ये 4, 1 2 3 4, यानी एक सेक्शन में दो ड्राइवर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है, जिसमें एक एनपीएन और दूसरा पीएनपी है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी सेम डिज़ाइन किया गया है, जो कि ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर कहलाता है। तो ड्राइवर जो होता है पल्स, ये आईसी देती है ड्राइवर विभाग को, जिसे ओसिलेटर आईसी कहते हैं। जब तक यहाँ से पल्स नहीं निकलेगा तब तक ड्राइवर विभाग काम नहीं करेगा, और ड्राइवर विभाग काम नहीं करेगा तो स्विचिंग विभाग भी, यानी ये स्विचिंग विभाग भी आपको काम नहीं करेगी। अब सवाल ये उठता है कि ओसिलेटर आईसी जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक आईसी लगी है जिसका नंबर है SG3525 आईसी। ये ओसिलेटर आईसी है। जब ये ओसिलेटर आईसी काम करती है तो ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर काम करता है, और फिर ड्राइवर ट्रांसफार्मर काम करता है, उसके बाद एसएम ट्रांसफार्मर काम करता है, उसके बाद एसएम की सेकेंडरी वाइंडिंग काम करती है, और फिर जाके आपको आउटपुट डायोड से वोल्टेज डीसी बन करके निकल जाता है और रिले पे पहुंच जाता है, और इस तरह से हमारी बैटरी पे वोल्टेज मिलने लगती है। उसके बाद हम लोग चलते हैं और कुछ सर्किट को समझने के लिए। यहाँ पर डीसी टू डीसी कन्वर्टर सर्किट बनी हुई है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, डीसी टू डीसी कन्वर्टर सर्किट। इसमें जो लगाई गई है एक आईसी, जो कोई ओसिलेटर आईसी कहलाता है, जिसका नंबर है 3842 या यूसी 3842। किसी में 42 लगता है, 3842 लगता है, किसी में 44 लगता है, किसी में 45 लगता है। हालांकि ये एक दूसरे का इक्विवेलेंट है, हम कोई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 3845 लगी है, जो कि ओसिलेटर आईसी है। इसका मुख्य काम क्या होता है कि ओसिलेटर सिग्नल निकाल करके इस मॉसफेट को, जो कि स्विचिंग मॉसफेट है, उसको दे देना होता है, जिससे हमारा स्विचिंग काम करने लगता है। यानी अगर हम शॉर्टकट में बात करें तो जो बैटरी से सप्लाई दी जाती है, तो बैटरी से सप्लाई यहाँ तक पहुँचा हुआ है। इस ट्रांसफार्मर में भी 48 की सप्लाई पहुँची हुई है, और साथ ही साथ इसके 7 नंबर पिन पर भी 12 वोल्ट पहुँचा हुआ है। जब ये आईसी काम करती है तो ये ट्रांसफार्मर भी काम करता है और स्विचिंग भी काम करती है, जिससे हमें यहाँ से आउटपुट मिलने लगता है, जिसे डीसी टू डीसी कन्वर्टर कहते हैं। और 48 वोल्ट को ये 22 वोल्ट में बदल देता है, फिर 15 वोल्ट में बदल देता है, फिर आपको 14 वोल्ट में मिलती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर है, जब ये ट्रांसफार्मर काम करेगा तो इस डायोड से हमें 14 वोल्ट की आउटपुट मिल जाती है। उसके बाद इस डायोड के बाद, यानी कैथोड से, हमें लगभग 20 से 25 वोल्ट मिलती है, जो कि इस एसी रिले कॉइल पे पहुंचता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको डीसी रिले कॉइल लगा हुआ है, तो डीसी का रिले का कॉइल है, यहाँ पर भी लगभग 25 वोल्ट मिलती है, और फिर यहाँ से 14 वोल्ट आउट होता है, जो कि 3525 आईसी के 13-15 पे सप्लाई प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ यहाँ पे कंपैरेटर आईसी लगा हुआ है, ये कंपैरेटर आईसी के पिन नंबर 8 पे सप्लाई प्रोवाइड कर देता है। फिर यहाँ पर भी एक कंपैरेटर आईसी लगी है यहाँ पर, जो कि यहाँ पे पैक्ड है, जो कि मैं उलट के दिखाना चाहता हूँ आपको। ये यहाँ जो 358 आईसी, यहाँ पे भी 358 आईसी लगी है, जो कि कंपैरेटर आईसी है। इसके 8 नंबर पिन पर सप्लाई पहुंचती है। ठीक उसी तरह से 12 वोल्ट की सप्लाई या 14 वोल्ट की सप्लाई, या 7805 रेगुलेटर आईसी है, उस पर भी पहुंचती है। तो ये आपको डीसी टू डीसी कन्वर्टर सर्किट के द्वारा ये वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है, जो कि बैटरी ऑपरेटेड है, बैटरी देने के बाद चालू होता है। उसके बाद एसी सेंसिंग सर्किट के लिए आपको ये एरिया है, जो कि एसी सेंसिंग सर्किट का कार्य करता है। तो ये एसी सेंसिंग सर्किट इसलिए दिया जाता है कि चार्जर को मालूम हो जाए कि एसी दिया जा चुका है। उसके बाद आते हैं, यहाँ पे आप देखिए 3 कैपेसिटर लगा हुआ है, लेकिन जगह बहुत सारे बने हुए हैं।
जो कि यहाँ पे कंपनी ने खुद नहीं लगाई है। तो ऐसा क्यों होता है, आपके मन में सवाल आता होगा। तो इसका जवाब भी हमने दूसरे वीडियो में दिया है कि ऐसा क्यों किया जाता है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 3 कैपेसिटर लगा है, किसी में 4 कैपेसिटर लगा होता है, किसी में 2 ही कैपेसिटर लगा होता है, जिसे मेन फिल्टर कैपेसिटर कहते हैं। तो अक्सर यूटीएल चार्जर के अंदर जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है वो सीरीज में लगा होता है, लेकिन इसमें जो जुड़ा हुआ है वो पैरेलली जुड़ा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये पैरेलल और सीरीज का क्या माजरा है, ये ऐसा क्यों किया जाता है, इसके बारे में भी अच्छी तरह से जानकारी यहाँ पे दी जाती है कि रीज़न क्या है कि पैरेलल में लगाया जाता है और सीरीज में लगाया जाता है। उसके बाद ये आपको पैक ब्रिज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैक ब्रिज है। इस ब्रिज का मुख्य काम क्या होता है कि जो एसी आ रही है इस पॉइंट पर, बीच वाले पॉइंट पर, यहाँ पे जो 220 वोल्ट एसी आता है उसे डीसी में कन्वर्ट कर देता है और ये कैपेसिटर उसे पूरा फिल्टर कर देता है। इस प्रकार हमें एक टर्मिनल पे 300 वोल्ट और एक टर्मिनल पे 150 वोल्ट मिलता है। फिर इसके गेट पे जो पल्स आएगी, जो ये गेट है, तो गेट पे जो पल्स आती है वो ड्राइवर विभाग से आता है, ड्राइवर के सेकेंडरी से, यानी यहाँ से। जब ये पल्स इस पर प्रोवाइड होता है तब जा कर के ये मेन एसएम काम करता है और मेन एसएम काम करने के बाद आउटपुट मिलने लगती है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में जो मेन चीज़ें थी बता दी। अब आपको लास्ट वाली चीज़ों को मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा, ये भी आप देखिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लॉजिक कार्ड लगा हुआ है, जो ये लॉजिक आईसी है। यहाँ पे एक लॉजिक आईसी लगी हुई है। इसका मुख्य काम क्या होता है, ये सवाल उठता है, लॉजिक कार्ड का मुख्य काम क्या है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉजिक कार्ड जितने भी एक्सटर्नल डिवाइस है उसको ऑपरेट करता है, जैसे कि फ़ैन को चालू करना, चार्जर को कट ऑफ करना, बैटरी फुल चार्ज हो जाए तो चार्जर को बंद कर देना, या आगे जो एलईडी वगैरह लगी हुई होती है, जो एलईडी स्टेटस है उसको ऑपरेट करना। ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले को ऑन करना। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 7 सेगमेंट क्या होता है। इसके लिए एक लंबी रूल होती है। ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले कैसे काम करता है, अगर आप इसको अच्छी तरह से जानकारी चाहिए तो आप हमें टाइम देंगे और यहाँ पे एक बार विजिट करेंगे, और टाइम भी आपको देना पड़ेगा तो अच्छी तरह से सीख सकते हैं। क्योंकि 7 सेगमेंट डिस्प्ले ये कैसे काम करता है, ये लॉजिक के रूप में काम करता है, और लॉजिक जब तक आपको नहीं मालूम तो इसको ऑपरेट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बोल रहा था कि जो ये लॉजिक कार्ड है 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या है, अगर आप इसको अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमें टाइम देंगे तो इसके बारे में डीपली आपको नॉलेज दी जा सकती है, जिससे आप केवल यही चार्जर नहीं बल्कि सारे चार्जर को आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, बशर्ते आपको लॉजिकल चीज़ें मालूम होनी चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत सारे गेट्स हैं, वो गेट्स को समझना होता है, तब जा कर के ये 7 सेगमेंट एक्टिव होता है। तो हमने इस वीडियो में जो मेन सेक्शन थे इसके बारे में मैंने आपको बताया है। आपको ये वीडियो कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।